हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की समरी। मतलब ये है कि आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अभी तक हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स कवर किए हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये इस पूरे वीडियो में मतलब बस रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर आपको बनता है तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, बट रिवाइज कर लेना बेटर होगा। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको वैसे पता ही है कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज होता है, सबसे पहले मैं बात ही कर लेता हूँ पॉइंट चार्ज के लिए। तो भैया पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होता है। सपोज मान लीजिए कोई भी पॉइंट चार्ज है, लेट्स इस पे चार्ज क्यू है, और इससे किसी आर डिस्टेंस पे यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? इट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। और आपको पता है कि डायरेक्शन क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज के बारे में था। अब पॉइंट चार्ज के बारे में बाद में हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए सेकंड केस जो हमने डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, रिंग के कारण यदि आप लोगों में से किसी को याद हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देखा था वो, अगर किसी रिंग का एक्सिस एक्स डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई थी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाली है, मैंने वो बताया था कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू पे, प्लस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस आर बाई रूट टू पे मैक्सिमा आता है और माइनस आर बाई रूट टू पे मिनिमा आता है, वाइस वर्सा फॉर नेगेटिवली चार्ज रिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस का क्वेश्चन भी बना हुआ है 2019 के शिफ्ट 20 किसी पेपर में आया था। ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग देखा। इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। हमने डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। तो डिस्क के कारण जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था वो उसके किसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमने देखा था, वो था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 - x अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने देखा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये भी केस पढ़ा था कि इफ आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एक्स, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था सिंपली सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, वही इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज का। और फिर इसके जस्ट बाद ये थोड़े कुछ लेक्चर्स के बाद हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमारे पास कोई अपोजिटिवली चार्ज सीट है, अपोजिटिवली चार्ज सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जैसे हमने इस पे शायद माइनस सिग्मा बोला था और इस पे प्लस सिग्मा बोला था। तो हमने देखा था कि इसके इन दोनों सीट्स के बाहर वाला जो रीजन होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, सिर्फ इसके अंदर होगा, और वो भी कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने देखा था। इसके बाद जो हमने केसेस किया था, हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड। बिल्कुल, रॉड के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड अगर आपको याद हो तो अगर ये रॉड है और सपोज ये यहाँ पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज आई थिंक थीटा 1 और लेट्स से दिस एंगल इज थीटा 2। तो भैया यहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अगर इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितना आया था, बताओ। या फिर इसको बेटर ऐसे लिख दो, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और यहीं पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन भी निकाला था, वो कितना आया था, के लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आया था। तो ये हमने किसके, और यहाँ पे एकदम हमने इंपॉर्टेंट केस भी देखा था कि जब दोनों ही एंड इन्फिनिटी हो जाए तो क्या होता है, एक एंड इन्फिनिटी हो जाए तो क्या होता है, यहाँ पे केसेस हमने कवर किए थे। और आपको अगर मैं मतलब शॉर्ट टर्म में यहाँ भी अगर लिखा दूं कि इफ बोथ एंड इन्फिनिटी, बोथ एंड अगर इन्फिनिटी हो जाए
तो यहाँ पे हमने बताया था कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाता है, क्योंकि वो जो लाइन है जिसके मतलब जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वो एक्चुअली सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो इसलिए वाई डायरेक्शन में क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। और एक्स डायरेक्शन में शायद ऐसा कुछ लिखा था, 2 k λ/r करके ऐसा कुछ लिखाया था। एंड वन एंड इन्फिनिटी का भी केस मैंने कराया था, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने शायद रिंग का केस बता दिया, बहुत सारे केस बता दिए। इसके बाद हाँ, मैंने एक आर्क के कारण कितने केसेस हो गए बताओ तो जरा, कितने केस हो गए, फिफ्थ। सिक्स्थ केस हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क हमने शायद ये देखा था कि लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू साइन अल्फा/2, और ये आया था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर करके ऐसा कुछ आया था, याद आ रहा है कुछ? तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क देखा था, जहां पे जो आर्क है वो अपने सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, अल्फा। बट याद रखना ये जो लाइन है बेटा, ये सिमेट्रिकल लाइन के अबाउट है। याद रखना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये सिमेट्रिक, क्योंकि क्वेश्चन कर सकता है दिमाग में, दिमाग बोल रहा हूँ, एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि जहां पे ये सिमेट्रिकल लाइन के अबाउट न पूछे, और जब कभी बेटा अगर सिमेट्रिकल लाइन के अबाउट नहीं होगा तो वहां पे आपको कंपोनेंट्स लेना पड़ जाएगा, फिर तो y में भी आएगा x में भी आएगा। सिंस हमने यहाँ सिमेट्रिकल लाइन के अबाउट कंसिडर किया है तो y वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है, सिर्फ x के अबाउट बच रहा है। ठीक है, सो एक्चुअली ये सब पूरा हमने करा, इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस बहुत अच्छे से कवर किए, मुझे लगता है कि जेन्युइनली हमने काफी अच्छे से कवर किया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस। तो बाकी तो आप लोगों का लास्ट कॉल रहेगा कि आप लोग कैसे रिवाइज करते हैं। ये मैंने रिवाइज करा दिया, कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी डाउट है कैसा भी डाउट है। और अगर आपको ज्यादा कुछ इशू है या किसी आपको अगर जेई से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, तो आपको अगर बहुत ज्यादा डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी 9111483827। आप मेरे से इस नंबर पे वो कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप ही करें, व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपके जो भी डाउट होंगे जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने टाइम या फिर अगर कोई इशू है जेई को लेकर के तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करिए। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हमारा न्यूमेरिकल रहेगा। तो चलिए न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।